एक कथा महापुरुष सुनाते हैं, एक भोजन प्रेमी व्यक्ति, मैंने उनका जन्म सिद्ध अधिकार था भोजन करना। प्रातस्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज इस कथा को सुनाते थे। घर में भोजन करने बैठ जाए, खाए तो बंदे न कर, घर वाले इशारा करे, थाली पटके वो सिर नीचे करके शुरू है तो उठने का नाम न ले। जब कोई आवे रोटी लेकर तो बोले दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो रोटी वाला बोले तुम्हारे लिए दाना दाना नहीं है, बोला करो बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का। दाना भर खाते हो। एक घर में गया, खाने के लिए लगा खाने, घर वाले खिलाते रहे। बोले अरे पानी भी पी लिया करो बीच में। बोला बीच आएगा तब न पीऊंगा, अभी बीच पहुंचा नहीं हूं बीच में। स्वामी जी कहा करते थे कोई ज्यादा नहीं खाता है, सब उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। खाते में जितना है उससे ज्यादा कोई नहीं खाता माई बाप। घर वाले परेशान हो गए और उसे धक्का मार के बाहर। अब बेचारा गया, अब करे तो करे क्या, भोजन बिना मरी जाएगा। जाते जाते देखा एक आश्रम के द्वार पर एक मोटे साधु बाबा बैठे, मोटे एकदम तोंद निकला है पूरा एकदम सामने। वो देखा तो बोला अरे इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे, इतना भोजन तो मिल ही रहा होगा इनको। तो गया, प्रणाम करके बोला महात्मा जी आपके इस दिव्य सेहत का राज क्या राज है इस स्वरूप का? बोले भीतर न खूब चकाचक मिलता है, कोई गिनने वाला भी नहीं है, कितना खा लो। तो बोला स्वामी जी भीतर एंट्री कैसे होगी मेरी, मैं भी भीतर जाना चाहता हूं। तो बोले उसके लिए तुमको चेला बनना पड़ेगा। अब बोला काम, कुछ काम नहीं है, गुरुजी ऐसा माला देंगे, माला पकड़ के दिन भर राम राम जपना है। अब बेरा पर जाओ, थाली लेकर जितना पाना है उतना पाओ। बोला बस बस ऐसा ही जगह मैं ढूंढ रहा था, हमको तुरंत चेला बनवाइए, भोजन का टाइम हो। उसको लेकर गए महात्मा जी। गुरुजी बैठे थे, बोले आओ आओ, कान में मंत्र दिए, माला झोला पकड़ाए। बोला माला बाद में जपूंगा गुरुजी, पहले भोजन का टाइम हो गया, भोजन पालू, जाओ पालू। अब लगा भोजन करने, यहाँ न कोई रोटी गिनने वाला, न कोई देखने वाला, न कोई टोकने, खूब आनंद से भोजन करे पड़ा रहे। लेकिन खुशी अधिक दिनों तक नहीं गई माई बाप। एक दिन सवेरे जलपान के समय गया तो जाकर देखा कि भंडारे में कुछ बना ही नहीं है। तो पूछा भाई आज टाइम हो गया जलपान का। बोला आज एकादशी है, कुछ बनेगा नहीं यार। क्या बोल रहे हैं, सत्य में कल मिलेगा। गया गुरु जी के पास, कहा गुरु जी कह रहे एकादशी है। हाँ बेटा आज एकादशी है, भोजन गुरुजी कल। बोला गुरुजी एकादशी रह जाऊंगा तो द्वादशी देखने लायक बचूंगा नहीं, मैं भोजन के लिए साधु बना हूं गुरुजी, भोजन नहीं मिलेगा मैं मर जाऊंगा गुरुजी, मुझे भोजन करना है। गुरुजी बोले देखो ये तो मानेगा नहीं, मना कर दूंगा तो चोरी छिपे खा लेगा। बोले अच्छा एक काम करो, यहाँ तो बनेगा नहीं, तुम राशन ले लो और राशन लेके जाओ, नदी के किनारे बना के खा लेना तुम, लेकिन ठाकुर जी को पहले भोग लगा देना फिर खाना। एक दूसरे चेले को गुरुजी बोले देखो बहुत ज्यादा खाता है ये, तो 2 आदमी का भोजन देना, इसको राशन दे देना, अपना बनाएगा। गया नदी के किनारे नहाया, 2 आदमी का राशन था, भोजन बनाया। अब बनाने के बाद गुरुजी की बात याद आई कि भगवान को भोग लगाना, सामने रखा, कहा राम जी भोग लगा लीजिए फिर मैं पाऊंगा। घंटों रटता रहा, भगवान आए ही नहीं, बार बार कहता है। यहाँ स्वामी जी एक भजन गाते थे, कहता है अरे मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो घंटों कहता रहा राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, भगवान आए ही नहीं। अंत में आ गया उसे क्रोध, बोला आखिरी बार बोलता हूं आना है कि नहीं आना है, अब मैं बोलूंगा नहीं। और आप इस चक्कर में है कि आश्रम में पालूंगा, वहां के डर के मारे मैं इधर आया हूं। वहां के भरोसे बैठोगे तो ठन ठन गोपाल हो जाओगे, वहां बना ही नहीं है आज, इसलिए पाना है तो सीधे आके भोग लगाओ, नहीं तो मैं शुरू कर दूंगा। अब जब ऐसे बोला भगत, तो आपको बतावें उसके सामने भगवान साक्षात प्रकट हो गए हो, प्रकट हो गए।
लेकिन आप तो खुशी में ताली बजा दिए, वो खुश नहीं भया, वो दुखी हो गया। क्यों? बुलाया था राम जी को, आ गए सीता, वो देखा 2 आदमी का भोजन है, 2 यही आ गए तो हमारे लिए क्या बचेगा। बोला आप 2 लोग आ गए। राम जी बोले हम दोनों साथ में ही रहते हैं। बोले गुरुजी तो नहीं बताए थे, बोले थे राम जी को भोग लगाना। अच्छा अब आए हैं तो मैया और भगवान पाए, थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दिए, बेचारा आधा पेट पाया। बोला ये बताइए अगली एकादशी को भी आप 2 ही लोग आएंगे ना? अभी बेचारा कंफर्म कर लिया अगली एकादशी का। राम जी